हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप बचे हुए कपड़े से या फिर आप ये भी कह सकते हो कि दो अलग अलग कपड़े से आप एक शानदार अम्ब्रेला कुर्ती कैसे बना सकते हो। बहुत आसान तरीके से आपको आज की वीडियो में एक एक चीज़ में सिखाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पे कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं कुछ नया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखते हो मेरे पास दो अलग अलग कपड़े हैं। एक ये कपड़ा है गोल्डन कलर का, ये जो कपड़ा है मेरे पास ये है 70 सेंटीमीटर, और ये जो कपड़ा है मेरे पास आप देख सकते हो ये कपड़ा है मेरे पास 2 मीटर। आप ये देखें, दोनों की मैंने मैचिंग करनी है क्योंकि गोल्डन कपड़ा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं गोल्डन कहीं ना कहीं कंट्रास्ट हो रहा है। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो 2 मीटर वाला कपड़ा है इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, जो कि हमारा नीचे का पार्ट होगा। पहले हम ऊपर वाले कपड़े को यूज़ करके इसकी चोली की कटिंग करेंगे। तो चोली की कटिंग करने के लिए क्या करना है, ये देखिए कपड़ा है, इस कपड़े को पहले डबल करेंगे। डबल करने के बाद इसको हम करेंगे इस प्रकार से 4 फोल्ड। ये देखिए, इसको बिल्कुल बराबर रखना है और 4 फोल्ड आपको कर लेना है। 4 फोल्ड करने के बाद सबसे पहले जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो होगी मेज़रमेंट। तो आप देखें, ये है पूरा का पूरा मेज़रमेंट। जब भी कोई आप फ्रॉक वाली कुर्ती बनाते हो तो देखिए लंबाई है इसके 42, सीने का तैयार नाप है 9 इंच, कमर का तैयार नाप है 7.5, बाजू की लंबाई है 11 और आगे से गोलाई भी 11 इंच है। हिप की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि कमर तक ही फिटिंग होती है। और इसके बाद NB यानी पीछे का जो गला 7 इंच है और आगे NF का मतलब है 6.5। ये इसका मेजरमेंट है। अब इस मेजरमेंट से कैसे कटिंग करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे एक निशान लगाना है इस प्रकार से। देखें सीधा, ये सीधा एक निशान लगाना है इस प्रकार से आपको। इसका मतलब ये होता है कहीं से कपड़ा छोटा है बड़ा है उसको काट के आप बिल्कुल बराबर कर सकते हो। इसके बाद निशान लगाएंगे लंबाई का। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों वो होती है जब भी आप कोई अम्ब्रेला कुर्ती या फिर फ्रॉक वाली कुर्ती बनाते हो उसमें चोली का नाप आपको अलग से लेना पड़ता है। तो जो उसकी चोली की जो लंबाई है तैयार वो आपको रखनी है 15 इंच। आमतौर पे जो चोली की लंबाई होती है 14.5 या 15 के करीब होती है, तो इसकी जो चोली की लंबाई वो है 15 इंच। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले चोली की जब आपको कटिंग करनी है तो ये देखिए 15 इंच चोली है तो 15 की जगह आपको 15.5 पर निशान लगाना है इस प्रकार से, क्योंकि आधा इंच ऊपर इस लाई में भी चला जाएगा। ये देखिए मैंने इस प्रकार से सीधा एक निशान लगाया है चोली के लिए। अब इसके बाद जो दूसरा निशान लगाना है वो आपको लगाना है इसके तीरे का, क्योंकि दोस्तों गला पीछे से डीप है और हमारा बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला ये होता है जब भी हम कोई डीप गले की कुर्ती या ब्लाउज़ बनाते हैं जैसे कि 6 इंच 7 इंच 8 इंच 9 इंच, तो उसका जो तीरा होता है यानी जो शोल्डर होता है वो रखते हैं हम 6 इंच। ठीक है, 6 इंच जो शोल्डर होता है बिल्कुल सफिशिएंट रहता है। तीरा किसी का 14 हो 15 हो 16 हो, क्योंकि पीछे से जब गला डीप बनता है अपने आप वो फैल के एडजस्ट हो जाता है। तो 6 इंच आपको रखना है इसका तीरा और इस निशान को बिल्कुल सीधा आपने इस प्रकार से लेकर जाना है नीचे की तरफ। ये देखें। अब दूसरी बात ये है कि जितना भी तीरा रखते हो, जैसे तीरा रखा है मैंने 6 इंच, तो आर्म होल आपको आधा इंच बढ़ाकर रखना है। कितना रखना है, 6.5। ये देखिए, तो 6.5 पे आपको इस प्रकार से निशान लगाना है और इस लाइन को सीधे ड्रॉ करते हुए अपने आगे की तरफ ले जा। ठीक है। अब इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है इसका सीने का नाप। तो सीने का नाप लगाने के लिए जो आर्म होल का निशान लगा है जस्ट इसके नीचे आपको 2.5 इंच पे एक निशान लगाना होता है। इस निशान से आपको लेना है सीने का नाप। सीने का तैयार नाप कितना है, 9। ये देखिए 9 इंच पे आपको निशान लगाना है। अब आप ये सोचोगे कि 9 इंच का निशान आपने सीने का यहाँ से क्यों नहीं लगाया, तो दोस्तों इसके लिए मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। एक होती है लोअर ब्रेस्ट, एक होती है अपर ब्रेस्ट। तो जो मेन जो नाप होता है वो होता है अपर ब्रेस्ट, यानी उभरे हुए भाग को हम बोलते हैं अपर ब्रेस्ट। तो वो तो तैयार है, वो है 9 इंच। और इसको बस आपने हल्का सा अंदर की तरफ सिलाई को इस प्रकार से लगाना है। इससे क्या है कि आर्म होल में झोल नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ से 9 इंच पे निशान लगाए तो यहाँ से आप 8.25 पे निशान लगा सकते हो, इससे कि आर्म होल में झोल नहीं आएगा। अब आते हैं नीचे कमर पर। तो दोस्तों जो कमर का तैयार नाप है वो है 7.5। तो ये देखिए, ये 7.5 हो गई तैयार कमर। और अच्छा लुक देने के लिए इसमें जो कप है, कप की भी अच्छी शेप आ जाए उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हल्की सी 1 इंच के लिए मार्जिन ले लेना है जो हम प्लेट्स लगाएंगे। ये देखिए, अब इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन में काम आएगा। इसके बाद यहाँ से आपको वही नॉर्मल जो हम हर बार करते हैं 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगाना है और इस निशान पे आपको इस प्रकार से गोलाई देनी है। ये देखें, और यहाँ से आपको हल्का सा इस प्रकार से डाउन करना होता है आधा इंच के करीब। तो ये देखिए आगे पीछे के दोनों पार्ट हैं चोली के, इनके मैंने मार्किंग कर ली है। लेकिन कटिंग करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, कटिंग आपको इस निशान पर नहीं करनी, कटिंग आपको करनी है आधा इंच बढ़ाकर। ये देखें। अब आप ये सोचोगे आधा इंच क्यों बढ़ाया, तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। क्योंकि दोस्तों होता क्या है
कि जो पीछे वाला जो भाग होता है ना, वो हम हमेशा आधा इंच बड़ा काटते हैं। उससे क्या होता है कि गला कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाता। अभी ये दोनों बिल्कुल बराबर काटे हुए हैं, लेकिन अभी जो है पीछे का जो पल्ला बड़ा रखना है, तो उसको कैसे करना है, तो ये देखिए। अब जब नीचे आप घेरे पर आओगे ना, इस वाली जगह पर, तो यहाँ बिल्कुल सीधा नहीं करना है, इसको हल्का सा घुमाव देना है आपने इस प्रकार से। ये देखिए, सिर्फ आधा इंच से पौना इंच आप इसको ऊपर ले जाएं। ये देखें, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, अभी तक ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं, ठीक है। इसको मैंने निकाल लिया एक पल्ले को। अब सिर्फ आगे वाले हिस्से को उठाएंगे इस प्रकार से, और इसमें फ्रंट वाले आर्म होल की हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से। ये जो टोटल डिस्टेंस था 1.5 इंच का, बिल्कुल सेंटर में मैंने निशान लगाया, और यहाँ से हम करेंगे इसकी कटिंग। और आगे वाला जो भाग है ना, ये जो मैंने निशान लगाया था, यहीं पर हम इसकी कटिंग करेंगे। और पीछे वाला जो भाग है, अपने आप ही आप देख सकते हो, ये बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, इससे क्या है कि गला कभी पीछे की तरफ नहीं भागता। यहाँ से बिल्कुल बराबर है, लेकिन पीछे का जो पार्ट है वो मैंने आधा इंच बड़ा ही रखा है। तो दोस्तों, चोली वाले जो पार्ट है उसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब हम करेंगे इसकी बाजू की कटिंग। तो ये देखिए, बाजू की कटिंग कैसे करनी है। कपड़ा हमारे पास ऑलरेडी, ये देखिए, जितना बच रहा है इसको इस प्रकार से 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद बाजू की जो लंबाई है वो है 11 इंच, ठीक है। तो ये देखिए, टोटल जो लंबाई है हमारी लगभग 11.5 के करीब आ रही है। आराम से इसमें हमने बाजू को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि 11 इंच बाजू की जो लंबाई वो एल्बो है, और इसके आगे हमने फ्रिल भी लगानी है। तो फ्रिल की जो लंबाई है 4-5 इंच हम रख लेंगे, तो बाजू तैयार बनेगी हमारी 15-16 इंच। तो देखिए, यहाँ से आपको क्या करना है, सीधा एक निशान लगाना है, और यहाँ से 3 इंच डाउन करना है इस प्रकार से। इस निशान को नीचे की तरफ लेकर जाना है। बाजू की आगे से गोलाई है 11, तो 11 का आधा होता है 5.5। ये मैंने निशान लगा लिया 5.5 पर। अब मेन बात ये है कि इस निशान को कितना आगे तक आपको लेके जाना है, ताकि बिल्कुल आर्म होल के साथ बिल्कुल ये फिक्स आ जाए। तो इसको इस प्रकार से घुमाएं, और ये देखिए, इसका जो आर्म होल है ना, फ्रंट और बैक दोनों को एक साथ उठा लेना है, और यहाँ से आधा इंच पकड़ लेना है, क्योंकि आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, और इसको इस प्रकार से आपने रखना है। ये देखें, ये कहाँ पर आ रही है फिटिंग की सिलाई, ये आ रही है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप किसी भी बाजू का आर्म होल निकाल सकते हो बिना किसी गणित के। ये देखिए, इस प्रकार से ये मैंने निशान लगा लिए हैं। इस निशान पे करेंगे कटिंग। जिस प्रकार से सूट के यानी कि चोली के फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करी है, अब सेम इसी प्रकार से इसके भी फ्रंट वाले आर्म होल में हमने कटिंग करनी है। ये देखें, तो ऊपर का जो काम है हमारा वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं नीचे इसके घेरे पर। तो घेर को बनाने के लिए क्या करना है, ये देखिए, ये है मेरे पास कपड़ा 2 मीटर। अब इस 2 मीटर कपड़े को ये देखिए इस प्रकार से मैंने सेट कर रखा है। ये उल्टी साइड है और सीधा वाला हिस्सा मैंने अंदर की तरफ रखा हुआ है। अब इस कपड़े को आपने ऐसे डबल करना है। डबल करने के बाद इस कपड़े को आपने ऐसे फोल्ड करना है, यानी इसको शेप देनी है आपने कौन सी, ट्रायंगल वाली शेप। ये देखिए, ट्रायंगल शेप इसको मैंने दे दी है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, अब आपको उठाना है, ये देखिए, ये इसका फ्रंट वाला पार्ट उठा लेते हैं इस प्रकार से, और इसको ऐसे रखना है अपने। ये देखिए, जहाँ पर भी इसकी शेप आ रही है ना, इसकी शेप आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहीं पर आपने चौक से निशान लगाना है। इसी शेप में, जिस शेप में हमने कटिंग करी हुई है, ठीक है। यहाँ पर इसकी फिटिंग सिलाई आ जाएगी, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेनी है टोटल लंबाई। लंबाई है तैयार 42, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो लंबाई है टोटल 42। तो ये देखिए, चोली जो तैयार है हमारी वो तो 15 इंच ऊपर निकल जाएगी, ये देखिए, और लंबाई जो 42 है, तो ये देखिए 42 इंच पे आपको निशान लगाना है। ये देखिए 15 इंच ऊपर निकाल दिया, और 42 इंच आ रहा है हमारा यहाँ पर। इसी प्रकार से इधर से भी 15 इंच ऊपर निकल गया, और ये देखिए 42 इंच कहाँ पर आ रहा है, 42 इंच आ रहा है हमारा यहाँ पर। इसी प्रकार से 15 इंच ऊपर निकालते हुए आपने बिल्कुल गोलाई में निशान को लगाना है। ये देखें, इन निशानों को आपस में मिला लेंगे, और अब हम करेंगे इसकी कटिंग। देखें कटिंग कैसे करनी, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा बस आपको एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ से हल्का सा आपको आधा इंच ऊपर रखना है। आप चाहें तो यहाँ से थोड़ी सी और भी कटिंग कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखो क्या होता है कि यहाँ पर जब हम प्लेट लगाएंगे ना, यहाँ पर
तो प्लेट लगाने के बाद थोड़ा सा ये कम हो जाएगा, तो आप इसको इस प्रकार से भी नाप सकते हो। जैसे कि कमर जो तैयार थी वो कितनी थी, 7.5, तो ये देखिए ये 7.5 हो गया, ठीक है, और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। इसको इस प्रकार से भी आप कट कर सकते हो। अब इसमें एक चीज़ और है, ये देखिए यहाँ पर तो कपड़ा पूरा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको हल्का सा जोड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि कपड़ा जो ज़्यादा बड़े अर्ज का था नहीं, तो हल्का सा यहाँ पर जोड़ आएगा, तो हल्का सा यहाँ पर हम जोड़ लगा लेंगे। तो इस प्रकार से ऊपर का जो पार्ट है चोली का है और नीचे का इसका ये घेर वाला पार्ट हो चुका है। अब आते हैं दोस्तों इसकी बाजू पर। तो देखिए बाजू हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि बाजू में जो हमने आगे फ्रिल लगानी है, तो फ्रिल लगाने के लिए देखिए ये मेरे पास कपड़ा है। अब इसमें से फ्रिल की कटिंग कैसे करनी है, तो बाजू की कटिंग करने के लिए देखिए दोस्तों मेरे पास ये जो कपड़ा बच रहा है ना, आप देख सकते हो डबल है। अब इस कपड़े को ये देखिए इधर से बंद वाला भाग है ना, इसको आपने इस प्रकार से उठाना है और ये देखिए ट्रायंगल वाली शेप देनी है। ट्रायंगल शेप देने के बाद अब आप बाजू को उठा लो, बाजू को बिल्कुल सामने इसके ऐसे रखना है, ये देखिए अब इस बिल्कुल इसके सामने रख दिया मैंने। लेकिन इसमें जो हम बाजू बना रहे हैं उसका आगे जो लुक है थोड़ा फैला फैला है, ठीक है, थोड़ी बहुत फ्रिल लगे या फिर बैल वाला लुक आए, तो कैसे करना है, बाजू को आपने इस प्रकार से घुमाना है, देखें ऐसे, ये देखिए। इससे क्या है कि जो बाजू आपकी बनेगी बिल्कुल बैल वाला लुक उसका आएगा। ये देखिए ये जो चीज़ है ना ये वाली, ये थोड़ी बाहर की तरफ उठनी चाहिए, यानी कि ये बिल्कुल सीधी थी पहले, अब ये ऊपर की तरफ आ रही है। इस प्रकार से आपको जो है इसमें बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू की जो लंबाई हम रख लेंगे टोटल 16 इंच। ये देखिए 16 इंच पे मैंने निशान लगाया, ये देखिए, ठीक है। इस प्रकार से पहले एक निशान इधर लगा लेंगे, ठीक है। अब इस जगह से आपको टोटल निशान लगाना है, कितना आ रहा है, ये 5 इंच आ रहा है, तो 5 इंच इधर, इसी प्रकार से 5 इंच इधर, ठीक है। तो ये जो निशान है इनको आपस में मिलाएंगे, तो आगे से जो बाजू आपकी ऑटोमेटिकली लूज़ हो जाएंगी, खुली बन जाएंगी। अब कटिंग करनी कैसे, ये देखें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है फोल्ड करने के लिए, और यहाँ से आधा इंच बढ़ाते हुए, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ये जो है हमारा थोड़ा बैल वाला लुक इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ से थोड़ी सी गोलाई कर लेंगे, और इसको जब हम बनाएंगे कैसे बनाएंगे वो सब चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। पहले दोनों को मैं यहाँ से अलग कर लेता हूँ। अब ये एक बाजू जो है इस प्रकार से इसके आगे लगेगी, ठीक है, दूसरी दोनों ही बाजू हैं, दोनों बाजू को उसके आगे पीछे हम लगा लेंगे। तो दोस्तों बाजू की भी कटिंग कर ली है मैंने। अब आते हैं इसके मेन गले पे। तो गले को बनाने के लिए हमने इसमें जो है, क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन है, ये देखिए, अब इसके ऊपर जो गला बनाना है उसमें हमने इस पैच को यूज़ करना है। तो इस पैच को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे गले की कटिंग। कैसे सारा काम करना है, पहले हम गले की कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों गले की कटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले लेनी होगी पेपर फोम। ये देखिए पेपर फोम है, पेपर फोम को आपने इस प्रकार से फोल्ड करना है, और आप देख सकते हो इसमें मैंने गले की पहले से ही मार्किंग कर रखी है। अब मार्किंग करी कैसे, ये देखिए, सबसे पहले आपको एक सांचा बनाना है। गले की चौड़ाई रखनी है 3.25 इंच, गले की लंबाई रखनी है आपको 7 इंच, ठीक है। सांचा बनाने के बाद क्योंकि ऊपर का जो गला है वो हम बनाएंगे गोल, तो ये देखिए मैंने गोल गले की शेप यहाँ पर दे दी है। इसके अलावा यहाँ से जो दूरी रखनी है आपको रखनी है 4.5 इंच। ये देखिए 4.5 इंच की दूरी रखी है मैंने, और इसकी जो लंबाई रखनी है वो आपको रखनी है 13 या फिर 13.5 इंच आप रख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जो शेप देनी है इसको बोलते हैं स्वीट हार्ट शेप। इस प्रकार से इनको आपस में मिला लेना है, और इस प्रकार से ये जो मैंने मार्क करें, अब इस मार्क पर ही आपको करनी है गले की कटिंग। तो पहले इसकी मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों कपड़ा थोड़ा कम बचा था, इसलिए पहले मैंने सेंटर में जोड़ लगाया। जोड़ लगाने के बाद ये जो पेपर फोम से देखिए साइड से जो मैंने कटिंग करी है, अभी बीच में से गले की कटिंग हमने नहीं करी है, इसको मैंने इसके ऊपर चिपका लिया है। बीच में से जो कटिंग है हम बाद में करेंगे। अब जब इसको चिपका लेते हैं ना पेपर फोम को, तो साइड से भी जितना भी मार्जिन है ना ये वाला, इस मार्जिन को आपने इस प्रकार से कट करना है, और इस मार्जिन को कट करने के बाद ये जितना थोड़ा बहुत मैंने मार्जिन रखा हुआ है ना ये वाला, इस मार्जिन को आपने इस प्रकार से फोल्ड करते हुए इसको प्रेस की मदद से ही इसको सेट कर लेना है। ये देखिए जैसे आप इसको प्रेस करोगे ना, तो प्रेस से इसके साथ साथ आराम से ये फोल्ड हो जाएगा। इसको थोड़ा बस प्रेस से आपको उसको सेट कर लेना है। तो साइड से सारे कपड़े को मैंने प्रेस से फोल्ड कर लिया है। अब ये जो निशान आपको दिख रहा है ना, आधे गले में नज़र आ रहा होगा, इसको पूरे गले में आपको सेट करना है। इसके लिए इसको आपने ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसमें आपको थप्पी मारनी है। इससे क्या है कि दोस्तों ये देखिए निशान जो उभर कर है ना दूसरी साइड भी आ जाते हैं। ये देखिए इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गले को ही बनाना है। अब गले को बनाना कैसे, उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ मशीन पर। तो दोस्तों गले को बनाने के लिए देखिए ये इसका आगे वाला पार्ट है चोली का, ये बिल्कुल सीधा हिस्सा है। इसको आपने इस प्रकार से उल्टी साइड रखना है। ये देखिए इसको मैंने उल्टा रख लिया है, और इसके ऊपर आपने इस पैच को रखना है। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में रखना है, दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर गैप देख लें, बिल्कुल बराबर गैप है कि नहीं। ये देखिए इस प्रकार से बिल्कुल सेंटर में रखते हुए, ये देखिए पहले एक सिलाई लगा लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी।
ये देखिए यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहीं से अब ये जो पैच सेट हो चुका है, ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से। यहीं से हम जो गले की शेप दे रखी है ना, जो मैंने निशान लगा रखा है, इस निशान पर आपको सिलाई लगानी है। अब इसी प्रकार से यहाँ से सिलाई की शुरुआत करेंगे। और ये देखिए जो गला है हमारा, गले की सिलाई मैंने लगा ली है। सिलाई को लगाने के बाद जितना भी अंदर से एक्स्ट्रा जो मार्जिन है सारे को कट करना है और गोलाई वाली जगह पर आपको इसमें इस प्रकार से हल्के हल्के कट लगाने हैं ताकि गले को उसकी प्रॉपर शेप मिल सके। तो फ्रेंड्स, इतना काम करने के बाद अब ये जो गला है आपका बाहर की तरफ आ जाएगा। इस प्रकार से देखें, ये देखिए बाहर की तरफ गला आ जाएगा। और अपनी जगह पर इसको सेट करने के लिए क्या करना है, आपको इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने से गला एकदम परफेक्ट ये सेट हो जाएगा। दोस्तों, गले को इस प्रकार से प्रेस मैंने कर लिया है। प्रेस करने के बाद अब इसमें और अच्छी क्रिएटिविटी करने के लिए देखिए मेरे पास एक लेस है। इस लेस को बस इसके नीचे रखना है इस प्रकार से, और बहुत आसान तरीके से केवल एक सिलाई में इस लेस को हम ऐसे कैसे इसके नीचे रखते हुए सिलाई लगा देंगे। और इसके गोल गले में भी इस लेस को मैं लगा लूँगा। दोस्तों, आप देख सकते हो गले में मैंने लेस लगा ली है। लेस लगाने के बाद इसका जो पीछे का जो गला है ना, आप ये देखें, पीछे का गला भी मैंने बना लिया, जो कि बहुत आसान तरीके से सिंपल गोल गला होता है, हमने बना लिया है। अब गले को बनाने के बाद दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको लगानी है पीछे डार्ट्स। ये देखिए यानी कि प्लेट्स, जो हमने 1 इंच का यहाँ से मार्जिन लिया था उसके लिए आपको डार्ट्स लगानी होगी। तो डार्ट्स लगाने के लिए आपको यहाँ से 4.5 इंच की दूरी रखनी है, ठीक है। और इस प्रकार से ये देखिए, और 4 इंच के करीब आपको इसकी लंबाई रखनी है। जैसे हम ब्लाउज़ में डार्ट्स लगाते हैं उसी प्रकार से आपको इसमें ब्लाउज़ में आगे और पीछे दोनों तरफ ये डार्ट्स लगा लेनी है। डार्ट्स को लगाने के बाद फिर फ्रेंड्स इसका जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला, ठीक है, इस पार्ट्स में हम पहले छोटे छोटे 2 जोड़ लगा लेंगे, जो कि बहुत आसान है। जोड़ को लगाने के बाद इसको कैसे आपस में अटैच करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आगे पीछे डार्ट्स को लगाने के बाद दोस्तों इसमें देखिए नीचे मैंने इस घेरे पे थोड़ा सा जोड़ कम पड़ रहा था, उस जोड़ को भी लगा लिया है। अब देखिए एक पल्ले को उठाना है और इस चोली के साथ आपको इसे इस प्रकार से रखते हुए यहाँ से सिलाई की शुरुआत करनी है, जो कि बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ से सिलाई की शुरुआत होगी, आपको आधा इंच का मार्जिन रखना है और इस सिलाई को इस प्रकार से लगाते हुए यहाँ पर लाके कंप्लीट कर लेना है। इसी प्रकार से आगे पीछे दोनों तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है। तो दोस्तों चोली से आप देख सकते हो इस प्रकार से इस वाले पार्ट को मैंने अटैच कर लिया है। इसी प्रकार से ये देखिए पीछे वाले हिस्से को भी मैंने अटैच कर लिया है। रही बात इसके शोल्डर की सिलाई की, ये भी आपको लगा लेनी है, जो कि बहुत आसान है। इसके बाद आते हैं दोस्तों उसकी फिटिंग पे। तो फिटिंग के लिए देखिए इस प्रकार से जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, ये वाला जिसमें हमने गला बनाया है, यहाँ पर आपको फिटिंग के निशान लगाने, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया था, बिल्कुल तैयार नाप है। जैसे कि सीने का जो तैयार नाप था वो था 9, और 9 को डबल करते कितना होता है, 9 दूनी 18। ये 18 इंच पे मैंने निशान इस पर लगा दिया है। उसके बाद आते हैं कमर पे। कमर थी 7.5, 7.5 का डबल होता है 15। ये 15 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। केवल कमर और सीने की इसकी फिटिंग होती है। इसके बाद नीचे इसमें हिप साइज़ नहीं होता, क्योंकि इसके बाद बिल्कुल ये फैलता हुआ जाता है, जिसे हम बोलते हैं फ्रॉक स्टाइल सूट। तो इस प्रकार से यहीं से आपको उसको शेप देते हुए आना है, बिल्कुल नीचे की तरफ दोनों तरफ फिटिंग के निशान लगा लेने। फिटिंग के निशान लगाने के बाद इसकी हम फिटिंग करेंगे इस प्रकार से। देखिए दोनों ही पल्लों को आपने इस प्रकार से पकड़ना है और यहाँ से सिलाई की शुरुआत करनी है। बिल्कुल नीचे इसको आपने इस प्रकार से लेकर जाना है। दोनों साइड आपको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद नीचे इसमें घेरे पर आप चाहे पीको करवा सकते हो, अगर आप चाहें तो इसे हल्का हल्का सा फोल्ड कर सकते हो। जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था ना 1 इंच, इसको इस प्रकार से फोल्ड करके आपने नीचे सिलाई लगानी है। इतना काम करने के बाद दोस्तों आते हैं इसकी बाजू पर। साइड से फिटिंग करने के बाद नीचे से घेरे को मैंने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों अब इसमें रह गई है बाजू। तो बाजू के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए सबसे पहले बाजू है। अब बाजू के आगे ये देखिए मैंने इस प्रकार से 2 राउंड पीस काटे थे, ठीक है। इसको क्या करना है, ये देखिए आप देख सकते हो इसकी जो शेप ना बीच में ऐसी है, लेकिन जब इसको हम इसके साथ अटैच करेंगे इसकी शेप बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कैसे होगी, ये देखिए इसको ऐसे पकड़ना है, यहाँ से सिलाई की शुरुआत करनी है और ये देखिए इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल तरीके से आधा इंच का मार्जिन लेते हो आपको सिलाई लगानी है। सिलाई को लगाने के बाद इसको आगे से फोल्ड कर लेना है। लेकिन इस शेप को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीच में आपको हल्का सा एक कट लगाना पड़ेगा। ये प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ मशीन पर। यहाँ पर आपको कट लगाना है इस प्रकार से, ये देखिए बस इतना ही काम करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए अब इसको आगे वाले हिस्से को ना आपने फोल्ड कर लेना है। इसको फोल्ड करने के बाद दोस्तों इसमें आगे आप चाहें तो लेस भी लगा सकते हो, या फिर लेस को आप इस जगह पर भी लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। इसका इतना काम करने के बाद जैसे हम नॉर्मल बाजू बनाते हैं उस प्रकार से बाजू बनानी है। बाजू को अपने सूट के साथ अटैच कर लेना है।
बाजू को अटैच करने के बाद और इसको पहनने के बाद इसका जो फाइनल लुक कैसा आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस ड्रेस का ये है फाइनल लुक। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जो गला बनाया ना हमने ये वाला, इस गले में दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर अपनी चॉइस के बटन्स भी लगा सकते हो। रही बात इसके घेर की, तो इसका आप घेर देखें, इस प्रकार से फुल इसका जो घेर है ये इसका आगे से लुक है और ये आपको पीछे से भी लुक देखने को मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि इसमें जो फिटिंग का जो मेन कारण जो अच्छी फिटिंग आ रही है उसके पीछे दोस्तों ये देखिए इस प्रकार से जो मैंने ये डार्ट्स डाली हैं आगे और पीछे, ये देखिए दोनों तरफ इसमें मैंने आगे पीछे डार्ट्स डाली हैं। डार्ट्स लगाने से फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बचे हुए कपड़े से एक शानदार अम्ब्रेला कुर्ती सिखाई है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।